वजीर आजम इस्तीफा दें या फिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। अपोजिशन की APC का हुकूमत के खिलाफ आखिरी हद तक जाने का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चलाई जाएंगी। अक्टूबर में रैलियां होंगी। दिसंबर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अगर फिर भी इस्तीफा ना आया तो जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। अपोजिशन के पास अदम एतमाद की तहरीक और असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद। मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों से है। नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखी पर खड़ी हुकूमत वजूद में ना आती। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, इंतखाब हाईजैक करना आइन शिकनी है। इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। नाअहल हुकूमत ने 2 साल में मुल्क को कहां पहुंचा दिया। CPEC मंसूबे के साथ BRT जैसा सुलूक हो रहा है। याद रखें, नाअहल और जालिमाना निजाम मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मुसल्लह अफवाज को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर अब भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। ये इदारा नैब इंतहाई बुदबूदार हो चुका है। पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली तो मुल्क मफलूज ही रहेगा। आज एक कठपुतली हुकूमत को देखकर भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। नवाज शरीफ का खिताब। कहा, वोट से बना वजीर आजम कोई कत्ल, कोई फांसी और कोई गद्दार करार दिया गया। मुंतखब वजीर आजम की सजा खत्म होने को ही नहीं आ रही। नैब को बरकरार रखना हमारी गलती है। नैब का इदारा बदबूदार है जो अपना जवाज खो चुका। सिर्फ अपोजिशन निशाना है। जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो FIA से बच जाता है उसे एंटी नारकोटिक्स पकड़ लेती है और जो वहां से बच जाए उसे किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। याफ्ता मुजरिम का खिताब नशर होने से नहीं रोका। वजीर आजम इमरान खान ने मुआवनीन और मुशीरों का मशवरा मुस्तरद कर दिया। कहा, आवाम को झूठ और सच का खुद अंदाजा लगाने दिया जाए। नवाज शरीफ अपनी तकरीर से खुद एक्सपोज होंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें झूठ बोलने दिया जाए। जाना पड़ेगा और उनको टाका डाला। सड़कों पर निकलना होगा। आवाम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। इन्हें हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। आवाम को इस अजाब से निजात दिलाकर रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज में हम जीतेंगे। हुकूमत गिराना मकसद नहीं, मौजूदा हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का APC से वीडियो लिंक खिताब। बोले, हमने पाकिस्तान बचाना है, डरने की जरूरत नहीं। हुकूमती हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। साबिक सदर ने मरियम नवाज से भी इजहार यकजहती किया। ये भी कहा, APC के बाद जेल जाने वाला पहला शख्स होऊंगा। मौलाना से जेल में मुलाकात के लिए आने की फरमाइश भी कर दी। इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है। अगर अब भी हमने इसका एहतसाब न किया, इन तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद भी हमने खामोशी इख्तियार की, यकीन करें वो खामोशी जुर्म बन जाएगी।
एहतिसाब के नाम पर अंधा इंतकाम लिया जा रहा है। अब भी खामोश रहे तो ये जुल्म होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की घनगरज, कहा हुकूमत को अंधी और गैर मशरूत सपोर्ट मिली, इसके बावजूद भी ये तारीखी नाकाम हुकूमत है। आज मईशत तबाह हो गई, अवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया, अब चुप रहे तो ये जुर्म होगा। मौलाना फजलुर रहमान तकरीर नशर न होने पर नाराज, बिलावल भुट्टो से शिकवा कर दिया। कहा सबकी तकरीर नशर हुई, मेरी बारी पर काट दी गई। शहरी रहमान ने वजाहत दी कि JUI ने इन कैमरा इजलास का कहा था। मौलाना ना माने, कहा हमने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। मावनी खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा अपोजिशन जितनी चाहे APC कर ले, जिसका दिल चाहे खिताब कर ले, लेकिन एक पैगाम है, NRO नहीं मिलेगा। शिबली फराज बोले APC हुकूमत पर दबाव डालने की एक भोंडी कोशिश है। शहजाद अकबर ने APC को मफरूर मुजरिमों का टोला करार दिया। कहा यह मशवरे के लिए इकट्ठे हुए कि चोरी पकड़ने वालों से कैसे बचा जाए। सियासी बेरोजगार जहन नशीन कर लें, अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल, कहा अपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले वजीर आजम करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे, APC सिर्फ एहतसाब रोकने की कोशिश है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। शाह महमूद के जरिए तहरीरी मुआहदा भिजवाया कि केसेस खत्म कर दें तो एहतजाज नहीं करेंगे। फैसल जावेद का प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में बड़ा इंकिशाफ, कहा अपोजिशन का मुतालबा हम मंजूर कर लें तो ये तहरीक चलाएंगे ना APC बुलाएंगे, मगर वजीर आजम ने उनके ये तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर तनकीद, कहा ये सब अपनी हुक्मरानी की बात करते हैं, बिलावल की तो सिंध में हुकूमत है, बताएं कराची से कश्मीर तक अवाम को क्या दिया। पीपल्स पार्टी ने कराची को लाड़काना और हैदराबाद को मोहनजोदड़ो बना दिया। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, तुम पहले वोटर्स को तो इज्जत दो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध कार्ड और MQM ने महाजर कार्ड खेला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा इमरान खान आए नहीं लाए गए हैं, माफिया और चोरों को इकट्ठा करके जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। नैब भी अदलिया का मुतबादिल इदारा बन चुका है। पहले अफराद करप्शन करते थे, अब इदारे करते हैं। बैरूनी दबाव पर कानून साजी की गई, पूरी कौम को IMF का गुलाम बना दिया गया। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां जरूरत है, जहां जहां मुतालबा है, जहां जहां आवाज उठाई जा रही है, जहां जहां हक को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जहां जहां हक तलफी हो रही है, वहां वहां पर सूबे बनाए जाएं। और इसके लिए सबसे मजबूत मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों में। हुकूक नहीं तो नया सूबा, हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने मुतालिबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्क में जहां भी हक तलफी हो रही है वहां सूबे बनाए जाएं। सबसे मजबूत मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों का है। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने जमात इस्लामी की हिमायत करते हुए 24 सितंबर को हुकूक कराची रैली निकालने का भी ऐलान कर दिया। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल 12 रोज बाद भी पुलिस के हाथ न लग सका। हिरासत में लिए गए मुलजिम के करीबी रिश्तेदारों से पूछगछ जारी। पुलिस मुलजिम के बहनोई और भाई से भी तफ्तीश में मसरूफ। कराची में नन्ही मरवा ज्यादती और कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिम फैज और अब्दुल्ला अफगानी का DNA मैच कर गया। दोनों मुलजिमान ज़ेर हिरासत, मजीद तहकीकात जारी। सिंध के बच्चे की फरियाद सुनकर पाक फौज मदद को पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज सांगढ़ में सैलाब में घिरे बच्चे ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। वीडियो वायरल होने पर पाक फौज के एहलकार बच्चे के घर पहुंच गए, राशन और टेंट फराहम कर दिया। फौजी जवानों ने इलाके से पानी निकालने की भी यकीन दहानी कराई।
कराची के इलाके बल्दिया रईस कोट में अफसोसनाक वाकया, तालाब में नहाते हुए 3 दोस्त डूबकर जाँ बहक हो गए। गोजरा मोटरवे पर ट्रेलर ने कार को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटे में सिर्फ एक मरीज जाँ बहक हुआ। 640 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 3,05,671 हो गई।